I present the budget for the year 2026-2027. फर्स्ट फरवरी 2026 को भारत की फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने संसद में बजट पेश किया। इनके कार्यकाल का 9th बजट था। आखिर बजट का मीनिंग होता क्या? बजट का मतलब सिंपल, पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। आपने भी आपके घर में बजट बनाया होगा, इसी प्रकार देश का भी बजट होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है और गवर्नमेंट कहाँ पर पैसा स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट के पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहते, गवर्नमेंट के पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब बात करते हैं गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करती है। गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में खर्चा करती है, मेजर सब्सिडीज देती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स रहती है, सिविल पेंशंस रहती है, अदर एक्सपेंसेस रहते हैं एंड एक मेजर पार्ट ऑफ मनी इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, जो कि पिछली सरकारों ने लिया रहता है। गवर्नमेंट जितना अर्न करती है उससे ज़्यादा स्पेंड करती है, इसे ही फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। अब बात करते हैं कुछ मेजर सेक्टर्स के बारे में जो इस बजट में कवर होंगे। पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपीस 2014-15 में अलोकेट किए, इसे धीरे धीरे बढ़ाकर प्रीवियस ईयर 11.2 लाख करोड़ रुपए का बजट कर दिया था। नाउ अपकमिंग ईयर 9% की ग्रोथ के साथ इसे 12.2 लाख करोड़ रुपीस कर दी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होगा, न्यू जॉब्स क्रिएट होगी और नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सेकेंड सेक्टर है बायोफार्म। To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. थर्ड सेक्टर है सेमीकंडक्टर। India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. फोर्थ, कंटेंट क्रिएशन। गवर्नमेंट ने 15,000 स्कूलों में लैब्स क्रिएट किए जाएंगे जहां पर कंटेंट क्रिएशन सिखाया जाएगा। फिफ्थ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ITR की पहले रिवाइज डेट 31 दिसंबर थी, अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। STT फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में बढ़ाई गई है। STT मीन्स सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, पहले फ्यूचर में 0.02% थी, अब इसे बढ़ाकर 0.05% कर दी है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ऑप्शन में पहले 0.01 थी, अब इसे बढ़ाकर 0.015 कर दिया गया। मतलब अब डेरिवेटिव ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंट्राडे और FNO ट्रेडर्स पर